हर वर्ष लगेंगे शहीदों की चिताओं पर मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। जी हाँ, आज चूरू जिले के गांव डोकुए में शहीद हवलदार तेजवीर सिंह धिंदवाड़ की मूर्ति अनावरण को कार्यक्रम हो। वह कार्यक्रम में मनोज नांगड़ी, राम सिंह कस्वा, देवेंद्र झाझड़िया समेत कई नामचीन व्यक्ति पहुंचा। हजारों की तादाद में ए टाइम में आसपास के गांवों में भीड़ जुटी। जानकारी के लिए बता दें, आज एक साल पहले 28 अक्टूबर 2021 ने शहीद हवलदार तेजवीर सिंह धिंदवाड़ जी देश के लिए शहीद हो गया है और आज एक साल बाद में बांगे पैतृक गांव में बांगी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखे गए हो। देश के लिए मात्र 30 से 32 साल की उम्र में शहीद होने वाला शहीद हवलदार तेजवीर सिंह धिंदवाड़ जी की मूर्ति देखने के लिए आसपास के गांव हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित रही। संस्कार किया गया था तेजवीर का। उस दिन ये गांव शायद मेरे ख्याल में 4-5 हजार लोग इकट्ठे थे। कितना सम्मान था, कहां से चल के रैली यहां तक आई थी। यही सम्मान हमेशा के लिए रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हमने शहीद का सम्मान कर दिया, मूर्ति का अनावरण कर दिया, वीरांगना को, उनकी माताजी को शॉल उड़ा दिया। ये सम्मान हमेशा रहना चाहिए। और खास करके मैं एसडीएम साहब बैठे हैं, इनके रहते मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि एक प्रोटोकॉल बनाएं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पर सभी वीरांगनाओं को, कुछ अविवाहित सैनिक हैं, उनकी माताओं को बुला करके और अपने उपखंड सतर पर उनको सम्मानित करें। सबसे पहले शहीद तेजवीर सिंह को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान सम्मानित मेजर कटेवा साहब, प्रतिभा के धनी देवेंद्र जी झाझड़िया जी, संतों के संत और नाम भी निर्मल जी को भी प्रणाम। कौशल जी पूनिया, हमारे एसडीएम साहब सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ मिठड़ी साहब, सीआई साहब राजकुमार बेनीवाल, ईश्वर जी और नीलम जी पूनिया, अतुल मोहता और मंच पर विराजमान सम्मानित, मंच पर विराजमान सभी और मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और इस सैनिक का जिस सम्मान में हम पहुंचे हैं और ऐसे सैनिक जो इस देश की रक्षा करके, देश की सेवा करके हमारे सामने जो विराजमान हैं, उन सबको भी मैं नतमस्तक हूं, प्रणाम करता हूं। हम सब लोगों ने शहीदों का सम्मान करने की जो बात जब भी हमारे मन में आती है तो सबसे पहले हम गौरवान्वित महसूस होते हैं। पूरा राजस्थान होता है, पूरा देश होता है, लेकिन जिस परिवार में जिस बेटे की मां, उसकी पत्नी, उसके बच्चे उस दिन बड़े बेसुध रहते हैं और हम बड़े हौसले देने के लिए उनके परिवार के साथ ढांढस बंधाने के लिए खड़े भी रहते हैं और वो दिन उनके लिए बड़ा कष्टदायी होता है। लेकिन उस दिन को गुजरने के बाद उस परिवार के लिए जब तेजवीर का नाम आ रहा है और शहीद का किसी का नाम आता है तो जान जाने के बाद, मौत होने के बाद हम किसी भी परिवार के अगर किसी चौथी पीढ़ी को अगर याद करें तो शायद हमारे बच्चे उनका नाम बताने में सक्षम हो जाते हैं। और इस शहीद का नाम आने वाली हमारी पीढ़ियां जब भी आएंगी, कभी भी इस तेजवीर को नहीं भूल सकती। इसलिए इस समय आकर हमें खुशी महसूस होती है कि तेजवीर यहां हमारे बीच से गया नहीं, वो हमारे बीच में है और आने वाली पीढ़ियों के बीच में भी रहेगा। परिवारों में बटे, हम जात में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, लेकिन हम लोग जब देश की सीमा पर हमारा ये जवान खड़ा है, वहां इनकी न जाति है, न धर्म है, न गोत है, इनके सामने एक राष्ट्र का ध्वज है और वो तिरंगा कभी ना झुके। इस बात की लड़ाई ये सैनिक देश की सीमा पर लड़ता है और यही लड़ाई हमें भी हमारे देश का तिरंगा ना झुके, इस बात को लेकर हम हर नागरिक अगर जागरूक होंगे, हर नागरिक अगर सजग होगा
तो इस देश का नाम विश्व के पटल पर हम लेके जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और ये बांटने की बात हमारे एसडीएम साहब भी कह रहे थे, जब मैं यहाँ पहुंच रहा था तो उनके सुन रहा था मैं, और हमारे सांसद साहब भी कह के गए कि हम लोग किस तरीके से बंटवारा हमारा हो गया। ये बंटवारा मैं कहना चाहता हूं, इसका सबसे बड़ा दोष, अगर इस बंटवारे का कोई भागीदार है तो वर्तमान की ये राजनीतिक परिदृश्य है। इसने हमारे समाजों को, हमारे धर्म को, हमारी जात को, हमारी गोद को बांटने का काम किया है। और हम उसलिए उस भ्रमित बातों में आकर हम हमारे सौहार्दपूर्ण वातावरण को खोने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मानव का प्रेम और स्नेह इस धरातल पर अगर बना रहा तो ना जाति से, ना प्रेम, ना धर्म से, प्रेम मानव और इंसानियत से करना सीख जाओ, हम आगे बढ़ जाएंगे साथियों। इसलिए आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप में भी खूब सारा चलता है। कोई भी व्यक्ति, छोटी सी घटना हो जाओ, पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से उसको प्रदर्शित करते हैं कि जैसे बहुत बड़ी कोई बात हो गई है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बात का आग्रह है कि आप इन बातों पर बड़ा गंभीरता से विचार करें। अपने बच्चों को, युवाओं को घर में बैठकर शिक्षा दें कि ये हमारी ऐसी कोई भावना न फैलाएं, ऐसा फेसबुक, व्हाट्सएप पर किसी प्रकार का प्रचार ना करें। और हमारे बच्चे आज जब शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो किताब के ज्ञान के साथ ही साथ हमारे राजस्थान प्रदेश जैसी जगह में संस्कार और संस्कृति का जितना बोलबाला पूरे विश्व पटल पर है, शायद ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं होगा। पंडाल में दोबारा इस शहीद के प्रति सम्मान होगा। मैं बोलूंगा, बोले भारत माता की, बोले भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। जय हिंद, जय भारत। में तत्पर रहते हो। आप जब एसी में सोते हो, जब वो कारगिल, लेह लद्दाख में जहां -35 डिग्री तापमान होता है, वहां पे वो 24 घंटे तत्पर रहते हैं आपकी सेवा में। रोल मॉडल कौन हुए? हमारे देश के सच्चे सिपाही रोल मॉडल हुए, हमारे जाबाज सैनिक रोल मॉडल हुए। एक टाइम था, इनमें से काफी दुनिया में नहीं आए होंगे बहुत सारे बच्चे, और बहुत पुरानी बात है, परंतु ये वीरता की कथाओं में अंकित है। श्रीनगर ट्रांजिट कैंप है जहां पे फौजी जब छुट्टी आते हैं सब लोग इकट्ठा होते हैं और वहां से गाड़ियों में बैठ करके जम्मू तक आते हैं, जम्मू से ट्रेन के अंदर सफर करते हैं। तो उस ट्रांजिट कैंप में सिर्फ एक आधे दिन मुलाकात होती है, कोई किसी यूनिट से आता है, कोई किसी यूनिट से आता है। और उसी ट्रांजिट कैंप में एक हवलदार हनीफ तमिलनाडु का रहने वाला था और उसके साथ एक पंजाब का सुखविंदर सिंह नाम का एक सरदार, छोटा यंग लड़का जो पहली बार छुट्टी जा रहा था। सिर्फ उसी समय उनकी मुलाकात हुई और सुखविंदर ने, उस समय ये मोबाइल, टेलीफोन, ये कुछ नहीं होता था, सिर्फ एसटीडी बूथ होते थे और कभी कभार बात होती थी और सिर्फ चिट्ठियों से आदान प्रदान होता था। तो सुखविंदर सिंह ने उसे, हनीफ को बताया कि मैं पहली बार छुट्टी जा रहा हूं, और उसने एक फोटो दिखाई लड़की की, ये मेरी मंगेतर है, इससे मेरी शादी होनी है। तो बोला, आपने इसको देखा है? बोला, नहीं मैंने नहीं देखा है, इस तरफ फोटो देखी है। पर वो बहुत उत्साहित था कि मेरी शादी होनी है। बस इतनी सी उनकी और बातें हुई और दूसरे दिन वो दोनों एक ही गाड़ी में बैठ करके, एक ट्रक में बैठ करके जम्मू के लिए रवाना हुए। और खुदा न खास्ता ऐसा एक मोड़ के ऊपर वो गाड़ी टॉपल हो गई और गाड़ी खड्डे में जाके गिर गई। हनीफ बुरी तरह से घायल हो गया और सुखविंदर की मुंह के ऊपर वो जो पेड़ और पत्थरों के कीले और पत्थर लगे और उसकी दोनों आंखें चली गई। दोनों श्रीनगर से जम्मू के हॉस्पिटल में जब भर्ती थे तो हनीफ बहुत ही, उसके सारे जो शरीर के हिस्से थे वो लग रहा था बचना उसका मुश्किल है। उसे डॉक्टरों ने DI लिस्ट पे डाल दिया था, परंतु वो बात कर सकता था।
तो उसने पूछा कि मेरे साथ एक, उसको पूछा बच्चे अपने किसको बुलाना है, बुला सकते हो, तुम्हें ज़्यादा समय नहीं है। तो उसने बोला मेरे साथ कल एक सिख रेजिमेंट का सुखविंदर सिंह था, वो कहाँ है, उसके क्या हाल है। तो डॉक्टर ने बताया कि वो सेफ है, उसकी लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा चोट नहीं आई है, पर उसने अपनी दोनों आंखें खो दी। उस हनीफ ने उसी समय डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मेरा तो जीना मुश्किल है, पर मैं चाहता हूं कि मेरी ये दोनों आंखें सुखविंदर को दे दो, जिससे वो जा करके घर पे अपने मंगेतर को देख सके, नहीं तो वो जिंदगी भर उसे कभी नहीं देख पाए। और डॉक्टरों ने वो दोनों हनीफ की आंखें निकालने से पहले सुखविंदर को बुलाया, तो हनीफ ने बोला कि भाई मेरे जाना है, फिर मेरी आंखें तेरे काम आएंगी। मेरा तुमसे सिर्फ एक निवेदन है कि तमिलनाडु में कोई उसने एक मजार बताई थी कि उस मजार पे तुम अपनी पत्नी के साथ जरूर जाना और माथा टेकना, भगवान तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद सुखविंदर फौज में नौकरी करते करते सूबेदार मेजर बना और हर साल वो उस मजार पे जाता था और हर बार वो हनीफ के घर पे जाके उनके परिवार वालों से मिलता था। तो ये होता है राष्ट्रवाद का एक दुरुस्त नमूना, जो सिर्फ एक दिन की मुलाकात में इतना उनके अंदर प्रेम भाव था कि ये मेरे साथ का सैनिक है और इसके साथ मुझे इसी तरह से प्रेम भाव में रहना है।